वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी पूंजी संरचना। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय के लिए यानी बिजनेस के लिए जो कैपिटल होती है वो ब्लड का काम करती है, क्योंकि बिना कैपिटल के किसी भी व्यवसाय की परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कंपनी अपने स्रोतों के आधार पर पूंजी निर्माण करती है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर करती है, जिसे हम पूंजी संरचना कहते हैं। एक कंपनी जो विभिन्न स्रोत जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इन सब को इशू करती है और बदले में कैपिटल इकट्ठा करती है, इसे ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो कैपिटल और दूसरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, स्वरूप या निर्माण। इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में जो मेन पॉइंट होते हैं वो होते हैं, एक कंपनी को यदि कैपिटल को इकट्ठा करना है तो उसके पास जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और दूसरा लॉन्ग टर्म डेब्ट। इन सब से कंपनी मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्हें इशू करती है, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स हैं। इन्हें मार्केट में इशू किया जाता है और बदले में शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर इनसे कैपिटल को इकट्ठा किया जाता है और अपने व्यवसाय यानी बिजनेस में लगाया जाता है। ये जो पूंजीकरण होता है यानी कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ये तीन तरह का होता है। एक तो बोलते हैं जिसे हम कैपिटलाइजेशन, दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर और तीसरा होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसकी हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, जो पूंजी संरचना होती है यानी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर से, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है। जब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की, तो कैपिटलाइजेशन का अर्थ होता है पूंजीकरण। पूंजीकरण में कैपिटलाइजेशन में हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर को यूज़ करते हैं, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स प्लस RE। ये जो RE लिखा है इसका मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ रिटेन्ड अर्निंग्स को, उससे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। तो जिस प्रकार कैपिटलाइजेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स होता है, वैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर के साथ रिटेन्ड अर्निंग्स होता है। जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स होते हैं और साथ में करंट लाइबिलिटीज़ होती है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस अमंग दीज कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें पता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें पता है, डिबेंचर्स के बारे में भी हम जानते हैं। बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स की। देखिए, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक शेयर होल्डर है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है एक शेयर में और उस शेयर की जो वैल्यू है वो मान लीजिए, सपोज कीजिए 100 रुपीज़ है। या ये हम ऐसे ही मान सकते हैं कि एक कंपनी है जिसका कैपिटलाइजेशन हुआ यानी कैपिटल स्ट्रक्चर किया, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स को इंक्लूड करके हमने 100 रुपये की कैपिटल को इकट्ठा कर लिया है। इस 100 रुपये की कैपिटल को मान लीजिए कि हम इस 100 रुपये की कैपिटल पे हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्लियर। अब कंपनी क्या करेगी कि साल के अंत में वो इस प्रॉफिट का, ये हमें क्या हुआ है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को देगी। जो पार्ट शेयर होल्डर्स को देगी वो डिविडेंड कहलाता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है और वो डिविडेंड उसने दिया है 50 रुपीज़। बाकी 50 रुपीज़ कहाँ गए? जो बाकी के 50 रुपीज़ है वो कंपनी ने अपने पास रख लिए हैं। कंपनी ने ये जो बाकी के 50 रुपीज़ हैं ये अपने पास रख लिए हैं। तो जो कंपनी अपने पास रखती है और वो अपने पास इस नाम से रखती है कि कंपनी को फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है,
तो कंपनी प्रॉफिट का वो पार्ट जो अपने पास रखती है फॉर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे, वो हम रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देखिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है और वो रिटेन्ड अर्निंग्स है। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, जमा किया हुआ है। इस रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब आइए हम जरा कैपिटल को अलग अलग दो पार्ट में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, डिबेंचर्स होते हैं और रिटेन अर्निंग्स होते हैं। यदि अगर मैं इनको दो पार्ट में बांटूं और इन दो पार्ट्स का नाम मैं रखता हूँ ऑनर्स कैपिटल और दूसरा आउटसाइडर कैपिटल्स, तो अगर ऑनर्स कैपिटल की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर, क्योंकि कंपनी के ऑनर होते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर्स कैपिटल में गिने जाएंगे, और क्योंकि लाभ का वो हिस्सा उन्होंने अपने पास रखा हुआ है तो ये जो रिटेन अर्निंग्स होती है ये भी ऑनर्स कैपिटल का पार्ट होती है। यानी स्वामित्व पूंजी की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग्स दोनों को शामिल किया जाएगा। जहाँ तक बात करेंगे हम आउटसाइडर कैपिटल की, तो आउटसाइडर कैपिटल में हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की और डिबेंचर की। तो अगर हम कैपिटल यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटें तो उसके इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग्स ऑनर कैपिटल के पार्ट हो जाते हैं, जबकि आउटसाइडर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर पार्ट हो जाता है। इसको इस तरीके से भी समझा जाता है। बाद में इनका नाम ऑनर्स कैपिटल को हम वेरिएबल चार्ज कैपिटल भी कहते हैं और आउटसाइडर कैपिटल को हम फिक्स्ड चार्ज कैपिटल भी कहते हैं। वेरिएबल चार्ज कैपिटल इसलिए कहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, मैं इसे वेरिएबल चार्ज कैपिटल भी कह सकता हूँ, ऑनर्स कैपिटल भी कह सकता हूँ। ऑनर्स क्योंकि ये खुद का पैसा है, वेरिएबल चार्ज कैपिटल क्योंकि जब हम बात करते हैं कि इक्विटी शेयर पर हमें क्या मिलता है, डिविडेंड, और ये जो डिविडेंड होता है ये कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, यानी ये फिक्स रेट से नहीं होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा और कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में जो इस पर जो इक्विटी शेयर का जो चार्ज है यानी जो डिविडेंड है वो घटता बढ़ता रहता है और वेरिएबल होता है, इसलिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल को हम वेरिएबल चार्ज कैपिटल भी कहते हैं। ऐसे ही रिटेन्ड अर्निंग्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ भी यही होता है। अब बात करते हैं आउटसाइडर कैपिटल को, यानी प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को मैं नाम दे सकता हूँ फिक्स्ड चार्ज कैपिटल। फिक्स्ड चार्ज कैपिटल कैसे, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपने किसी से डिबेंचर, आपने मार्केट में डिबेंचर इशू किया है और बदले में कैपिटल स्ट्रक्चर किया है, तो आपको एक फिक्स रेट से आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये फिक्स रेट का इंटरेस्ट है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर पर आपको एक फिक्स रेट से, जैसे 9% डिविडेंड है तो 9% डिविडेंड फिक्स रेट्स पे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये फिक्स चार्ज कैपिटल होती है। अगर आप वेरिएबल चार्ज, वापस मैं बता देता हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के दो पार्ट, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, इन सबको मिलाकर हम बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? कैपिटल स्ट्रक्चर इन चारों से मिलकर बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स की तो वो ओनर्स कैपिटल हो जाता है। इसी को हम बाद में वेरिएबल चार्ज कैपिटल कहते हैं। जहां आउटसाइडर कैपिटल की बात है वहां पर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर होते हैं, इसे हम फिक्स चार्ज कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें फिक्स रेट से दिया जाता है। क्लियर? कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और मोदी गिलानी और मिलर जो कुछ अपने चैप्टर रह गए थे हम उनको 2-4 चैप्टर्स को और करेंगे। थैंक यू सो मच।